आपने जरूर सुना होगा, लोग अक्सर कहा करते हैं कि आप जैसा सोचोगे आपको वैसे ख्याल आएंगे और आपके जीवन में धीरे धीरे वैसी चीज़ें होने भी लगेंगी। तो ये लॉ ऑफ थिंकिंग क्या सच में काम करता है? कितने हद तक काम करता है? और अक्सर हम अपने गोल के पीछे जब भाग रहे होते हैं तो डिसिप्लिन्ड कैसे रहें, ये दो टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इस सोमवार मैं आप लोगों के बीच ये दो टॉपिक को लेके आया हूँ, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो आज के जो फर्स्ट टॉपिक हैं वो है आपका कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी है एक राजा और उनके देश में रह रहे एक प्रजा की। एक दिन राजा टहल रहे थे, अपने देश में देशाटन कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, देखना चाह रहे थे कि प्रजा लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। राजा और मंत्री दोनों क्रमशः आगे पीछे की ओर ऐसे बढ़ते हुए जा रहे थे अपने घोड़े से। राजा एक दुकान के करीब पहुंचा, उस दुकान में जहां पर एक दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचा करता था। राजा ने उसको देखते हुए उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन से जो अपने उसके चेहरे का भाव था वो बदल गया और मंत्री से कहा, ए मंत्री, पता है तुम्हें, मुझे ना इस दुकानदार को लगता है कि आज ही इसको फांसी की सजा सुना दूं। अचानक इस तरह का जवाब सुन करके, इस तरह का ऑर्डर और हुक्म सुन करके, एक व्यंग सुन करके मंत्री तो हैरान हो गया। मंत्री ने पूछा कि हुजूर ऐसा क्या हुआ? लेकिन राजा तब तक आगे निकल चुके थे। मंत्री ने सोचा कि मुझे पता करना पड़ेगा, कुछ तो बात है। राजा ने ऐसे बोल दिया, इसका मतलब कुछ तो बात होगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते वो। मंत्री ने कोशिश करी, छानबीन करी कि सच क्या है, क्या कारण है कि राजा ने ऐसे हुक्म दिए। ऐसी चर्चा मेरे साथ की। मंत्री खुद उस दुकानदार के पास गया। जब वो पहुंचा तो दुकानदार से बात किया, क्या बात है, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। दुकानदार ने कहा, क्या बताएं मंत्री महोदय, हमारे दुकानदार में सारे लोग आते हैं आप ही की तरह, बस पूछते हैं और बहुत प्रशंसा भी करते हैं हमारे चंदन की लकड़ियों का, लेकिन कोई खरीद कर लेकर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से कोई मरा नहीं है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बिक्री अच्छी हो, मेरा परिवार खुशहाल रहे, हम औरों की तरह हमारे अपने फैमिली, अपने परिवार को मैं बहुत अच्छी खुशियां दे सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी लकड़ियां कोई खरीदे। लेकिन काश हमारे राजा मर जाते, फिर तो मत पूछो, फिर तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां एक साथ बिक जाती, फिर मेरे को बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते। मंत्री ने सोचा, अच्छा तो तुम ऐसी बातें समाज में कर रहे हो, जिस वजह से राजा ने ऐसा किया। उन्होंने कुछ बोला नहीं। मंत्री ने कहा, मैं सभी की तरह नहीं हूं दुकानदार, तुम मुझे चंदन की लकड़ियां दो, मैं खरीदूंगा। मंत्री ने चंदन की लकड़ियां कुछ खरीदे। खरीदने के बाद उसे वो ले गए महल में। अभी देखिए कि एक मीडिएटर, एक बीच वाला, अगर चाहे तो वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बना भी सकता है, एक दूसरे के बीच में दुश्मनी क्रिएट कर सकता है और एक दूसरे के बीच में दोस्ती भी बना सकता है, बहुत अच्छे रिश्ते भी बना सकता है। तो कहते हैं ना, संगत से संगात है, संगत से संगजात, बास फास की मिश्री एक ही बाव बिकात। संग से संग आता है, जैसा संगत आपका रहेगा वैसे ही गुण आपके पास आएंगे। जिस तरह कि हम बांस की वो जो फल्स होती है, जिसको हम चम्मच कहते हैं, आइसक्रीम के साथ खाते हैं ना, वो हम खरीदते नहीं हैं खाने के लिए, या फिर अलग से उसको कि नहीं इतने पैसे में खरीद लेंगे, 2 रुपये में 1 पीस नहीं खरीदते। आइसक्रीम खरीदते तो उसके साथ में वो भी बिकता है, उसके भी पैसे लगते हैं, लेकिन हमको लगता है वो फ्री में दे रहा है, ऐसा नहीं। उसी तरह से संगत का गुण है। तो उनका संगत देखे कि उस मंत्री ने क्या किया। मंत्री जब वो राजा के पास गए चंदन की लकड़ियां लेकर के, उन्होंने कहा, राजन, जिस दुकानदार के बारे में आप इतना बोल रहे थे, देखिए उन्होंने कितनी सुंदर लकड़ियां दिए हैं आपके लिए, चंदन की लकड़ी, कितनी अच्छी खुशबूदार लकड़ी है। राजा ने देखा, अच्छा तो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। फिर राजा ने तारीफ करी
और कहा, ये मेरे लो सोने के हार, तुम उसे दो और बोलो कि राजा बहुत खुश हुए और तुम्हारी लकड़ियों को हर कोई खरीदेगा, अब कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, राजा तुमसे बहुत खुश हैं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मंत्री ने वैसा ही किया, उस हार को लेकर के गए और उन्होंने जाकर के उनके बारे में बताया कि पता है राजा तुमसे बहुत खुश हैं, तुम कहते हो कि राजा मर जाए, देखो राजा ने तुम्हें सोने का हार दिया है, वो इधर से जब गुजर रहे थे तो तुम्हें देखे, तुम परेशान लग रहे थे, राजा तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं और मुझे कुछ और लकड़ियां दो, राजा ने मंगाया है लकड़ी। दुकानदार ने सोचा, अरे मैं तो बेकार में ही उनके बारे में बुरा सोच रहा था, हमारे राजा तो बहुत महान है, हमारे बारे में सोच रहे हैं, मुझे इतने सारे आभूषण, सोने के आभूषण दिए। तो ये क्या है, ये इस कहानी से आपको यही चीज़ सीखने को मिलता है कि अगर आप जैसा सोच रहे हैं, मीन्स आपने अगर नेगेटिव सोच लिया किसी के बारे में, तो वो आपके बारे में अच्छा भी काम करेगा ना, फिर भी आपको उसके बारे में वो काम भी बुरा नजर आएगा। एक डेली लाइफ एग्जांपल आपके साथ होता क्या है, आपके टीचर्स, और आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके टीचर्स, आप अगर बहन हो तो आपके भाई, आप अगर हस्बैंड हो तो आपको अपनी वाइफ के साथ ऐसा लगता है, आप अगर बेटे हो तो आपको अपनी पेरेंट्स के साथ ऐसे लगते हैं। मीन्स अगर आप कनेक्ट करके देखो तो रिलेशन में भी ये चीज़ होती है। अगर आप उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो इंसान जो काम करता है वो आपको पॉजिटिव ही लगेगा कि हाँ उसने अच्छा पढ़ाया, मीन्स अच्छे पढ़ाया, हाँ उसने मेरे लिए ये खरीद के लाया, मीन्स मेरे लिए लाया। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों पर डाउट करना, स्पाई करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जो दृष्टि है वो नेगेटिव हो गई है, नज़र नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर उस इंसान ने आपके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लाया है, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हो, अगर हस्बैंड ने आपके लिए लाया है तो आप भी उसमें त्रुटियां निकालोगे, नहीं ये एक लाए हो तो एक और किसी और के लिए लाए हो। मीन्स आप नेगेटिविटी अगर सोचोगे तो आपको नेगेटिविटी चीज़ें दिखेगी। इसीलिए कोशिश करो कि आप पॉजिटिव सोचो, चाहे वो आपके गोल हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, किसी भी फील्ड में हो, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बनिए। दूसरी वाक्य जो है, दूसरा जो कमेंट आया था कि सर सेल्फ डिसिप्लिन पर क्या होगा, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रहें। तो देखो बच्चा, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो आपकी अपनी फैमिली की सिचुएशन है। हर कोई कहता है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपको लग गया कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इससे ना सिर्फ मेरे को अच्छा भलाई मिलेगी, ना सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, बल्कि पूरे फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा है, मीन्स हमारे इस कार्य से बहुत लोगों की भलाई होगी, और अगर आप उसे बहुत ही शिद्दत से कर रहे हो, वही है आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन यदि आपको किसी का लालच आ गया, किसी का लोभ आ गया और आप उस भंवर में फंस गए और आपने ये सोच लिया कि नहीं इतना टाइम क्यों बर्बाद करें, हाँ नेगेटिव क्या बोल रहा हूँ मैं, कि चीज़ें जब आपके पास आएंगी आप उसको कंपेयर करने लगते हो, नहीं ये लॉन्ग टाइम ले रहा है, क्या इसको इस गोल के पीछे जाना है, हाँ जब शॉर्टकट में ये मिल जा रहा है तो मैं इसे लेता हूँ। और जब ये चीज़ें आप छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं ना, तो आप ही खुद अपने डिसिप्लिन को चेंज करते हैं। एक केस क्या है कि सर मैं डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठने की प्रयास करता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा 4 बजे उठ करके, लेकिन होता क्या है कि आज उठ गया, कल थोड़ी आलस्य आ जाती है, फिर नहीं उठ पाता हूँ। ये क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो गया, यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन को रखने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए ना। आप जो फैक्टर बनाते हो वो आप एबल हो, आप हो चीटी, और आपने ले लिया है टारगेट लॉयन जैसी, टाइगर जैसी, एलिफेंट जैसी, कैसी होगी, नहीं होने वाला है। जो टारगेट आप बना रहे हो वो अपने अनुसार से, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार से टारगेट बनाइए कि हाँ मैं 5 बजे उठ ना सकता हूँ, 5 बजे उठूँगा। पहले उसको 5 बजे पे तोड़िए, 5 बजे आप ट्राई कीजिए उठने का, नहीं कोशिश हो रही है, नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप उसको एक ऐसे वे में लीजिए कि नहीं मैं अगर नहीं उठ पा रहा हूँ तो मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मेथड को चेंज करता हूँ।
चलो ठीक है, मैं रात को देर तक जगता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठ के ही पढ़ो ना। ऐसा करो, आप रात को 12 बजे तक पढ़ लो। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में पढ़ो। कौन कहता है कि 4 बजे उठो मॉर्निंग में? लेट से उठो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टारगेट आपको ये नहीं बनाना है कि मुझे 4 बजे उठना। टारगेट ये बनाओ कि मुझे ये टॉपिक आज कभी भी करना है, आज दिन भर में मुझे खत्म करना ही है। टारगेट इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि 4 बजे उठ के हमको ब्रश करना है, 5 बजे मैथ्स पढ़ना है, 6 बजे साइंस पढ़ना है। इस तरह से कभी रूटीन फॉलो भी नहीं होता है। वो एक दिन के लिए बस वॉल में आप पेस्ट करोगे, यही अच्छा होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और कहीं मत जाओ, अपने फैमिली की सिचुएशन पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो और कोशिश यही रखो कि किसी दूसरे को देख करके कंपेयर मत करो कि नहीं वो कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपने गोल सेट कीजिए और उस पर धीरे धीरे से प्रेशराइज कीजिए, धीरे धीरे से इंक्रीज कीजिए उसको, और देखिए आपकी सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। कोशिश एक चीज का करें, वीडियो देखने से अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ें। बुक्स में बहुत सारी चीजें होती है जो डिटेल्ड में होती है। वीडियोस में क्या होता है, बहुत सारे लोग वीडियोस जो बनाते हैं वो उस बुक्स के समरीज बनाते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। अब आपकी परसेप्शंस और उनकी परसेप्शंस डिफरेंट है। आप उस बुक से कुछ और सीखने वाले थे, लेकिन उसकी वीडियो देख करके आपने बुक इग्नोर कर दिया और आपने वही सीखा जो वो सीख रहे थे। इसीलिए बुक्स को प्रीफर करें, पढ़ें उसको, नॉवेल्स पढ़ें, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज हो गए या बायोग्राफीज हो गए, फिक्शन नॉवेल्स हो गए, नॉन फिक्शन, इन सब चीज़ों को पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा। आपकी वाइड जो ब्रॉड माइंडेड है ना, वो थिंकिंग उस तरह से जनरेट होगी। तो ये 2 चीज़ मैंने कवर किया। आपको किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको वैसे बुक्स रेफर करूँगा। उससे आप अपनी गोल जो आपने जर्नी तय किया है उसमें आगे की ओर लगातार बढ़ते रहें और बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।